कदीम भारत की इस धरती पर जहां हर राज की बुनियाद तलवार से रखी गई थी, एक अजीम सल्तनत थी जिसे लोग रत्नगिरी के नाम से जानते थे। ये सल्तनत अपने सुनहरी कलों, चमकते हथियारों और धर्मपरस्त योद्धाओं के लिए मशहूर थी। इस पर हुकूमत करता था एक महान राजा, महाराज वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल, न्याय और शुजात से राज करता था। इसके दरबार में सुरमा बैठते और जंगी पॉलिसी धर्म शास्त्रों के मुताबिक तय की जाती। मगर इसका सबसे बड़ा फख्र उसका बेटा था, राजकुमार विविक देव। विविक देव बचपन से ही गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। वो खामोश, तबाह मगर गैर मामूली विजदान का योद्धा था। 9 बरस की उम्र में उसने घर सवारी में सेनापतियों को पीछे छोड़ा, तीरंदाजी में गुरुओं को हैरान किया, और जब वो सिर्फ 17 बरस का हुआ तो उसने रियासत की सरहद पर हो रहे बगावत को खुद खत्म किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब देखा कि उसका बेटा सिर्फ तलवार नहीं, राजधर्म को भी समझता है, तो उसने उसे तख्त की तैयारी शुरू करवाई। मगर रत्नगिरी के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे। मशरकी जानिब एक सल्तनत थी, उद्यानगढ़। इस पर राज करता था संकत नार, एक ऐसा राजा जो धर्म से परे, दगाबाजी और वुसात पसंदी का पुजारी था। उसने कई छोटी राजियों को तबाह कर दिया और अब उसकी नजरें रत्नगिरी पर थीं। जब उद्यानगढ़ की सेना ने रत्नगिरी के सरहदी किले पर हमला किया तो राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने दरबार में सभी सेनापतियों को बुलाया। बहस, विचार और महावर्तियों के बाद राजकुमार विविक देव आगे बढ़ा और बोला, ये वक्त धर्म को बचाने का है, मातृभूमि का कर्ज चुकाने का है। मैं विनती करता हूँ कि मुझे युद्ध की अग्नि में उतरने दिया जाए। राजा खामोश हुआ और उसने उसे वीराग्नि तलवार सौंपी, वही तलवार जो सिर्फ उन्हीं को दी जाती थी जिन्होंने धर्म और वीरता में सच्चाई को साबित किया हो। विवेक देव ने उस तलवार को माथे से लगाया और कहा, जब तक शोरिया सांस में है, कोई आंधी रत्नगिरी का चिराग नहीं बुझा सकती। राजकुमार एक चुनी हुई फौज के साथ रवाना हुआ। रास्ते में कई पुराने इत्तेहादी रियासतों ने साथ देने से इनकार किया। किसी ने कहा दुश्मन बहुत बड़ा है, किसी ने कहा वो धर्म नहीं, चालाकी से जीतेगा। विवेक देव ने कहा, याद रखो, जो धर्म के वक्त खामोश हो जाए वो भी पाप में हिस्सेदार होता है। मैं अकेला भी हुआ तो मेरी तलवार में इतनी आग है कि अंधकार खुद पीछे हट जाएगा। पहले हफ्ते उसने दुश्मन की रसद को काटा, जासूस भेजे, छापामार कार्रवाइयां की और नीला परचम हर दुश्मन चौकी पर गाड़ दिया। उद्यानगढ़ के राजा ने अपनी पूरी फौज को इकट्ठा करके विवेक देव को मैदान जंग में ललकारा। उसने कहा, अगर तू राजपूत है तो सामने आ, अगर तू सच में राजा बनने के काबिल है तो अपनी तलवार से फैसला कर। विवेक देव ने इस